वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मजलिस, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम और मेरे दीनी मिली भाइयों, मैं आप सभी हज़रात के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाह मुआशरा में नौजवानों की जिम्मेदारियाँ। नौजवान भाइयों, नौजवान कौम के सबसे कीमती सरमाया होते हैं। कौम को उनसे बहुत सी उम्मीदें लगी होती है, इसलिए किताब और सुन्नत में जवानी की उम्र को बड़ी अहमियत दी गई है और क़यामत के दिन नौजवानों से उनकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। जैसा कि हदीस शरीफ में है, अन शबाबिही फ़ीमा अबला, इस जवानी को किस में लगाया। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुअमिनुल क़विय्यु ख़ैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़, यानी कवी और सेहतमंद मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर ज़ईफ़ और मोमिन से कहीं ज़्यादा बेहतर और पसंदीदा है। ये मालूम है कि इस्लाम की सरबुलंदी और मैदान जंग में जो काम एक ताकतवर और मजबूत शख्स अंजाम दे सकता है, वो एक कमज़ोर शख्स अंजाम नहीं दे सकता। इसलिए मुस्लिम नौजवानों की जिम्मेदारियाँ अपने मुआशरे और मुल्क में काफ़ी बढ़ जाती है। जब ये बेदार होते हैं तो कौम व मिल्लत उरूज व इकबाल का दौरा होता है। जब ये सो जाते हैं तो पूरी कौम सो जाती है और पस्ती व जवाल की शिकार हो जाती है। इसलिए हक़ की आवाज़ बुलंद करना मुस्लिम नौजवानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसका हक़ अदा कर लिया तो ये जानिए आज दुनिया में इनकलाब बर्पा हो सकता है। जवानों ये सदाएँ आ रही है आबशारों से, चट्टाने चूर हो जाओ जो हो अज में सफ़र पैदा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज दुश्मन ताकत इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने के दर पे है। ऐसा पुरफितन दौर में पूरी उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस नौजवानों पर कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती है, जिनमें सबसे पहली जिम्मेदारी अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की है, जो बहुत ही अहम फरीज़ा है। अगर इस जिम्मेदारी का एहसास किसी कौम से ख़त्म हो जाए तो ये जानिए वो कौम अल्लाह की लानत की मुस्तहिक हो जाएगी और तबाही व बर्बादी नेज़ फितना फसाद का मुकद्दर बन जाएगा। कुरान और सुन्नत में भी इसकी बड़ी ताकीद की गई है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। दूसरी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो है कि आज पूरी दुनिया बिलखुसूस हिंदुस्तान में इस्लाम दुश्मन तहरीकें नए नए फितने उठा रही है। हम ऐसी तहरीकों का सतही और जानिबदाराना नहीं बल्कि तहकीकी और मियारी मुताला करें और इस्लाम के खिलाफ उनके परपेगंडों और हमलों का दिफा किताब और सुन्नत की रोशनी में करें और अपने कौल और अमल में जामियत पैदा करके इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई का झंडा लहराएं। तीसरी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो तीसरी जिम्मेदारी समाज और मुआशरा में अखलाकी कदरों को फ़रोग़ देने की है। हम जब अपने मुस्लिम मुआशरे का जायज़ा लेते हो तो हमारे मुआशरे में अखलाक और किरदार, शर्म व हया और पाकदामनी का दूर दूर तक पता नहीं चलता। इसके बरखिलाफ नाफरमानी, शरी और अहकाम का आम चलन है। क्या हमारा मुआशरा इसी तरह बुराइयों में मुब्तला होकर बर्बाद होता रहेगा? क्या इसका कोई इलाज मुदावा नहीं? नौजवान साथियों, चौथी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो है कि आज हमारी निगाहें ज़माने के बदलते तीवर पर हो और हम वक्त के तकाज़ों को समझें। आज जबकि मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की नापाक कोशिशें की जा रही है, क्या वक्त का तकाज़ा यही है हम एक दूसरे के टोह में पड़े रहें और बुग़्ज़ व हसद, कीना कपट, तकब्बुर व घमंड और तजलील व तहक़ीर जैसे बुरे कामों में लथपथ रहें? क़तअन नहीं, बल्कि ऐसी सूरत हाल में जो जिम्मेदारी आयद होती है वह है कि हम मिलजुल कर बिखरे लोगों को एक लड़ी में पिराएं और वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू का दर्स देते हुए एक प्लेटफार्म पर जमा करें। फिर बातिल ताकतों से मुकाबिल में पंजा आजमाई के लिए निकल पड़े। जवानों, ये
जवानों मोड़ सकते हो तो मोड़ो रुख ज़माने का, अगर हिम्मत नहीं रखते तो तुम नौजवान क्यों हो। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करे और नौजवानों को साले मुस्लिम दीन सच्चा दाई और बेबाक मुजाहिद बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।